नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं RSCIT फ्री कोर्स के बारे में। काफ़ी अभ्यर्थी जो है जब RSCIT कोर्स करते हैं तो उन्हें जो है फीस के रूप में काफ़ी ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। सरकार के द्वारा जो योजना निकाली गई है इंदिरा महिला योजना, RSCIT योजना, यहाँ पर नाम लिखा इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना। इस योजना के तहत फ्री में RSCIT कोर्स करवाया जाता है, बिल्कुल निःशुल्क RSCIT कोर्स करवाया जाता है, जिसमें जो कैंडिडेट हैं वो फ्री में RSCIT कर सकते हैं बिना किसी शुल्क के। और RSCIT करने का जो सुनहरा अवसर है वो इस बार एक बार फिर से ये फॉर्म प्रारंभ हो चुके हैं। हर वर्ष ये फॉर्म निकलते हैं। इस साल भी अब इनके आवेदन फॉर्म शुरू हो गए हैं। आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा यदि आपका इसमें चयन हो जाता है तब। योग्यता की बात करें तो कम से कम आपके पास 10वीं पास होने चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी पूरी जानकारी जो है वो मैं अभी आपको इस PDF मैंने लगा रखी है ये सामने। इस PDF में जो पूरी जानकारी है, कौन इसके लिए पात्र हैं, चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी, किसको प्राथमिकता मिलेगी, कौन कौन आवेदन कर सकता है, वो सारी जानकारी इस वीडियो में आगे मिल जाएगी। वीडियो कंप्लीट देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। सबसे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुँच सके। देखिए, कोर्स के यदि नाम की बात करें तो कोर्स का नाम है इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना, महिलाओं व बालिकाओं को निःशुल्क RSCIT प्रशिक्षण। तो यह जो कोर्स है स्पेशल विशेष रूप से महिलाओं और बालिकाओं के लिए है। कोई भी मेल कैंडिडेट इसके लिए फ्री में अप्लाई नहीं कर सकता। और यहाँ पर ये जो थोड़ा सा उद्देश्य दिया गया है कि वर्तमान में जो युग है वो कंप्यूटर का युग है, तो कंप्यूटर कोर्स सभी के पास होना जरूरी है, कंप्यूटर का ज्ञान सभी के पास है, होना आवश्यक है। परिचय की बात करें तो परिचय में भी थोड़ी सी बातें लिखी हुई है। उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य सरकार की बजट घोषणा 2011-12 के अंतर्गत समाज के सभी वर्गों की महिलाओं तथा गृहिणी, किशोर, बालिकाएं, स्वयं सहायता समूह के सदस्य, कॉलेज छात्राएं, BPL व अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को कंप्यूटर बेसिक कोर्स का प्रशिक्षण राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से दिलवाया जाएगा, जिसका समस्त व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ये परिचय में थोड़ा सा आपको बता दिया। पाठ्यक्रम की बात करें तो RSCIT है, ये RSCIT मतलब राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और आजकल जितनी भी लगभग वैकेंसियाँ निकल रही हैं उन सभी में कंप्यूटर नॉलेज होना ज़रूरी होता है। और कंप्यूटर नॉलेज तभी मान्य होता है जब आपके पास या तो किसी आपकी क्लास में आपके पास कंप्यूटर जो है वो मेन सब्जेक्ट के रूप में रहा हो, या फिर जो RSCIT कोर्स है वो भी एक कंप्यूटर कोर्स है, तो ये कोर्स आपके पास होना चाहिए। प्रशिक्षण तो शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण की अवधि, आयु और अन्य जानकारी जो है वो निम्न अनुसार आपको बताई गई है। जो प्रशिक्षण की जो अवधि है वो 132 घंटे मतलब 3 माह की अवधि का इसमें समय होता है। जैसे यदि आज आपका आवेदन फॉर्म स्वीकार हो जाता है, आप यदि कंप्यूटर सेंटर ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको 3 महीने कोर्स करना पड़ेगा। उसके बाद में जो है एग्जाम होगा, तो ये 3 महीने की अवधि है। 16 से 40 वर्ष की जो आयु वर्ग की जो महिलाएं हैं, जो बालिकाएं हैं, 10वीं पास कम से कम होना चाहिए, वही महिला प्रशिक्षण हेतु पात्र होंगी। इसके बाद यदि आवेदन की प्रक्रिया की बात करें तो आपको आवेदन जो है वो ऑनलाइन ही करना है। ऑनलाइन आवेदन के लिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये लिखा हुआ वेबसाइट की बात करें तो ये है वेबसाइट। इस वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। डॉक्यूमेंट्स की यदि बात करें तो आपने यदि 10वीं कक्षा आपने उत्तीर्ण की है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आपने स्नातक कर रखा है तो स्नातक की मार्कशीट आपको साथ में लेकर जानी है। फॉर्म भरवाने के लिए आप किनसे संपर्क कर सकते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्म भरवाने के लिए आप किसी भी ई-मित्र से, किसी भी साइबर कैफे से या किसी अन्य माध्यम से, मतलब अपने खुद के मोबाइल से भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेज प्रमाण पत्रों की जो लागू हो उनकी आवश्यकताएं आपको पड़ेगी। जैसे विधवा कैंडिडेट यदि कोई फॉर्म अप्लाई करता है तो पति को मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। तलाकशुदा यदि कोई कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करता है तो उसको तलाकनामा सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। परित्यक्ता की स्थिति में यदि परित्यक्ता होने का आपको शपथ पत्र लगाना पड़ेगा। हिंसा से पीड़ित कोई महिला यदि इसके लिए अप्लाई करती है तो FIR की प्रति लगानी पड़ेगी। घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत घरेलू घटना रिपोर्ट, महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र और अपराजिता पर प्रकरण दर्ज करने के दस्तावेज की प्रति भी यहाँ पर आवश्यकता इनकी पड़ेगी। कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है तो यहाँ पर वो सारी बातें आपको यहाँ पर लिखी है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। चयन प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पर जो चयन है आपका, जो ऑनलाइन IT केंद्र बने हैं उनमें वरीयता के आधार पर ही आपका चयन किया जाएगा। और जो वरीयता मिलेगी, जो प्राथमिकता जो मिलेगी वो सबसे पहले विधवा या तलाकशुदा या परित्यक्ता इन कैंडिडेट्स को मिलेगी। इसके बाद में यदि सीटें खाली रह जाती है तो हिंसा से पीड़ित महिलाओं को 2 नंबर पर प्राथमिकता दी जाएगी। यदि इसके बाद भी सीटें खाली रह जाती है 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए और साथीन। और उसके बाद में इनके बाद में भी सीटें खाली रहती है तो जिन्होंने स्नातक कर रखा है और आंगनवाड़ी का स्नातक उत्तीर्ण जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनको प्राथमिकता मिलेगी। इसके बाद भी यदि सीटें खाली रह जाती है तो ऐसे प्रशिक्षणार्थी जिन्होंने
कक्षा 10वीं राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण किया एवं स्नातक भी उनके पास यदि है तो उनको प्राथमिकता मिलेगी। और इसके बाद में ऐसे प्रशिक्षणार्थी जिन्होंने कक्षा 10वीं राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण किया और उनकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक है तो उनको प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी। और ऐसे प्रशिक्षणार्थी जो कि स्नातक पास हैं बाद में उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और इसके बाद भी यदि कुछ सीटें बच जाती हैं तो शेष रही सीटें तो कक्षा 10वीं के जो प्राप्तांक है उसके आधार पर एक वरीयता सूची तैयार की जाएगी। और समान प्राप्तांक यदि 2 अभ्यर्थियों के बनते हैं तो उनमें जो अधिक उम्र वाला जो प्रशिक्षणार्थी होगा उसको वरीयता दी जाएगी। आवंटित सीटों में से 18% सीटें तो अनुसूचित जाति SC कैटेगरी में है और 14% जो सीटें हैं वो ST कैटेगरी के लिए पहले से ही आरक्षित यहाँ पर बताया गया। आवंटित सीटों में से इतने जो अभ्यर्थियों का चयन यहाँ किया जाएगा। संबंधित वर्ग में अनुपलब्धता की स्थिति में अन्य से भरा जा सकता है। मतलब कि यदि कोई SC की सीटें की यदि बात करें 18% जैसे सीटें हैं, अभ्यर्थियों ने आवेदन कर लिया, उनका चयन भी हो गया, उसके बाद भी यदि सीटें खाली रह जाती है तो जो अन्य वर्ग के जो कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं बाद में उनको यहाँ चयन किया जाएगा। बाकी जो जानकारी है आप इस PDF में पढ़ सकते हो। PDF जो आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। इसमें यहाँ पर जो लिखा गया है भुगतान का जो प्रक्रिया है वो बताई गई है। इसमें भुगतान राज्य सरकार के द्वारा जो RSIT केंद्रों को तो दिया जाएगा वो भुगतान यहाँ बताया गया। आपको किसी प्रकार का भुगतान नहीं करना है, आपको नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर से फॉर्म भरवा देना है। अंतिम दिनांक की यदि मैं बात करूँ तो 30 नवंबर के लगभग जो है अंतिम दिनांक आप मान सकते हो। इसमें कहीं मेरे सामने नहीं आया, लेकिन आप 30 नवंबर से पहले अपना जो आवेदन है ऑनलाइन आप आवेदन करें। डेट काफ़ी आगे है इसकी, लेकिन आप 30 नवंबर से पहले आवेदन कर दीजिएगा। बाकी मैं इसकी डेट कंफर्म करके कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, यह है पूरा वीडियो। इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, जितने आपके व्हाट्सअप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, उन सभी में आप शेयर करिएगा ताकि समय रहते सभी के पास ये जानकारी पहुंच सके। और जो राज्य सरकार के द्वारा इंदिरा शक्ति महिला प्रशिक्षण संवर्धन योजना चलाई जा रही है उसका सभी फ़ायदा उठा सके। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।